हेलो बाबू भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज मैं दिखाने वाली हूँ, जब हमारी बहू रानी घर आई तो एक छोटी सी पूजा रखी गई। ये है उनके घर से मिली हुई एक गाड़ी जो कि गिफ्ट के रूप में मिली हुई थी। और ये सीन दिखा रही हूँ जब बेटा सेहरा सजा था, घोड़ी चढ़ा था, है ना, शादी के समय का एक सीन। तो सारी चीज़ों को दिखाने के लिए सरसरी तौर पे मैं आज दिखाऊंगी कि जब हम लोग गांव गए थे शादी में। बेटी की शादी हमने गांव पे की थी, और गांव से जब हम वापस आए थे गोरखपुर, तो उसके बाद क्या हुआ, कैसे रहे जब बारात गई थी और बहू रानी आ गई थी। देखिए गाड़ी सजाई गई थी। तो चलिए गोरखपुर चलते हैं और वहाँ से दिखाते हैं बहू रानी के बारे में, कुछ बढ़िया के बारे में, उसके बाद क्या हुआ कैसे हुआ। तो देखिए सबसे पहले मैं दिखाऊंगी बहू रानी का। देखिए बहू रानी आई, घर में गृह प्रवेश हुआ, और गृह प्रवेश करते हुए देखिए अपने पाँव का छाप छोड़ते हुए बहू रानी आई हैं। और ये उनका मैंने वेलकम किया, बच्चों को आशीर्वाद दिया, भगवान का आशीर्वाद लिए लो। तो ये सब चीज़ें थी गोरखपुर आने के बारे में। उसके बाद क्या हुआ कि मांग बहोरने का कार्यक्रम हुआ, जो कि 1.25 महीने मांग बहोरी जाती है। तो मैंने विधिवत 1.25 महीने तक बच्चों को रोका। बेटे को तो समय कम था, तो जाने की तैयारी में थे कि मम्मी लेट हो जाएगा, अपना बिजनेस है, अपना जो भी है बेंगलोर में रोजी रोटी का जुगाड़। तो फिर और जैसे कि रोटी के ही लिए शादी किए थे, लगता है कि मम्मी खाना कैसे बनाएं क्या है। तो हमने कहा ठीक है भाई, बहू रानी ले जाओ। तो साथ में ले जाने की बारी आई, लेकिन हमने कहा कम से कम 1.25 महीना तो रुक ही जाओ, मांग बहोरने के पर्पज़ से ही, उसी बहाने थोड़ा देख भी तो लें कि सेवा कैसे होती है। बहू रानी को थोड़ा सा अपने घर के नियम कानून भी बता दूं, और थोड़ा सा इनका भी देख लूं। यही सोचते हुए मैंने बच्चों को रोक लिया। अब ये कुछ तस्वीरें जो आप लोगों ने देखी, ये हमारे गांव की थी। जब निकलने से पहले कुछ पिक्चर ली गई थी, और इस तरह से पूजा पाठ करते हुए, भगवान का श्री गणेश करते हुए, और ये पूजा पाठ संपन्न हुआ। उसी एक दिन में हमने बहू का ये चूल्हा छूने की बारी आई थी, तो चूल्हा छुआ के भगवान का प्रसाद करवाया था, और फिर पूजा पाठ संपन्न हुआ था। शादी से पहले बाबू जब जा रहे थे बेंगलोर, उस समय एक छोटा सा पूजा रखा था हमने। उसके बाद ही शादी तय हुई, और कहिए कि भगवान की दुआ से, हाँ, आशीर्वाद से उसी साल लगन इनका लग गया, है ना। तो अभी एक बार आए थे हम लोग उस टाइम गोरखनाथ घूमने। ये गोरखपुर में गोरखनाथ का ये देखिए पीछे मंदिर है, और बाबू वीडियो बना रहे हैं। मैं बहू रानी के साथ अपना नौका विहार कर रही हूँ। नौका विहार में नहीं, गोरखपुर में नौका विहार भी है, लेकिन हम लोग ये गोरखनाथ पे जो वो है ना विहार करने की चीज़। देखिए गोरखनाथ का जो सब लोग के साथ आए थे, उनकी फैमिली आई थी बहू रानी की, और हम लोग भी आए थे, घूमने के पर्पज़ से गए थे। तो इस तरह से देखिए छोटा सा ये वीडियो में डाल दी कि गोरखनाथ का देखिए कितना सुंदर है। दूर से बाबू वीडियो बनाया गया है, सुंदर सा नज़ारा ले लो। तो वीडियो बनाया, इस तरह से हमारा हंसी खुशी सब कुछ ये घूमना फिरना हुआ, और आनंददायक पल बीता, है ना। तो इस तरह से अब मैं देखिए छोटा छोटा बीच में बेटी का भी दिखाऊंगी। बेटी भी एक दिन गई थी बाबू के साथ घूमने, तो यहाँ नौका भी है। ये देखिए दिखा रही है कि देखो मम्मी कितना ठंडा ठंडा पानी के सामने फ़ोटो खिंचाने में, वीडियो बनाने में लगा है। जब बाबू का छोटी वाली नातिन जब गोदी में थी और गई थी, और एक समय बिटिया कभी कभी मूड में होती है, तो देखिए थोड़ा रील्स भी बना लेती है। तो बच्चे हैं, बच्चों का मूड का क्या कहिएगा, ठीक है। तब आगे चलिए दूसरी चीज़ दिखाऊं। अब ये देखिए बहू रानी इस समय गई हैं बेंगलोर, और वहाँ ये बिहार कर रही हैं, यानी कि एक पार्टी में गए थे लोग, छोटी सी पार्टी थी, कहीं घूमने गए हैं लोग लगता है, और वहाँ का बाबू ने लिया था सीन। तो ये सीन मैंने ताज़ा ताज़ा का डाल दिए। अभी जून 2026 चल रही है ना, तो मैंने डाल दिया 2-4 दिन पहले का वीडियो है। अब कुछ पुरानी चीज़ों पे आते हो फिर से, तो देखिए जब ये
हमारी हुई थी दिवाली के समय कई एक सीन बहू रानी के साथ पिक्चर ली गई थी। अब पिक्चर तो देखिए सामने में आ पाता है कि नहीं आ पाता है। लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए पूजा पाठ संपन्न हुआ था। उस समय भी बहू रानी थी दिवाली में, है ना। उसके बाद छठ में भी रही। तो दिवाली और छठ का समय में जय हो, हैप्पी दिवाली, जय माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, ऐसे ही बच्चों पे आशीर्वाद बना रहे, यही दुआ करते हुए मुझे ये दिखाना था कि बहू रानी दिवाली में भी थी और छठ पूजा में भी इस बार थी। देखिए बाबू आरती कर रहे हैं, सब पूजा पाठ संपन्न हो गया था। ये सब पूरा वीडियो मैं नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि पीछे में आप लोग देखे होंगे। हाँ, जो लोग नहीं देखे होंगे तो फिर मैं दूसरा ब्लॉग में कभी डाल देंगे दिवाली का। लेकिन शॉर्ट में दिखाने का वही था कि बहू रानी इस टाइम थे। और जैसा कि शायद देखे होंगे पिक्चर के, नहीं देखे हैं, कि ये सीन था दिवाली का। अभी आ गए छठ पूजा का, तो छठ पूजा का एक दो पिक्चर मैं दिखाऊं। ये देखिए, ये सब छठ पूजा व्रत था। तो हम लोग गए थे छठ पूजा में। तो कुछ कुछ पिक्चर्स है, खास पिक्चर जो बहू रानी के साथ हमारी यादें हैं। तो अभी तो बहू रानी नहीं है, चली गई हैं बाहर बाबू के साथ, और बिटिया रानी है। तो कुछ बिटिया रानी के, कुछ बहू रानी के पल ये दिखाने का माध्यम मेरा यही था कि प्रेजेंट में सब कुछ सही है, बस बच्चे खुश रहें। उनको खुश देख के मैं भी खुश रह लेती हूँ। और हर दिन हमारी होती है दिवाली, और हर दिन हम कुछ को किसी ने आपका तो चला ही नहीं, मेरे हाथ में पड़ा हुआ है। जय बाबा। दर्शन हो गया अच्छे से? पूजा कर ली? जल्दी जल्दी चलिए तो गेट बंद होने वाला भी है। गेट बंद हो जाएगा, 12 बज गया, आते आते देर हो गया ना। सब जगह देख ली, दर्शन कर ली, देखो बंद होने लगा। इधर बंद हो गया, चलो नीचे जल्दी से, नहीं तो नीचे भी कपाट बंद हो जाएगा। जल्दी से उतरो। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। देखिए सब बंद हो रहा है, आने में लेट हो गया। 12 बजते बजते देखिए सब कपाट। बैठो बेटे जी, खड़े बेटा जी, जय कर लिए जय। तो जय बाबा का बंद हो जाएगा। देखो शनिदेव का मंदिर है।
जी।